Disclaimer: in this study, we used Elliott wave structures. It involves multiple possibilities, and the analysis presented focuses on one potential scenario. The provided information is for educational purposes only, and not a trading advice. There's a risk of being completely wrong, and users are warned not to trade or invest solely based on this study. The content is not advisory and does not guarantee profit. Individuals should consult a financial advisor before making any trading or investment decisions. Hello friends, welcome to ArchiCharts. We believe that right direction is always better than speed. So जैसे कि डिस्क्लेमर आप सभी ने देख लिया, सुन लिया, पढ़ लिया, समझ लिया। एक बार हम फिर से मेंशन करेंगे कि हम लोग ये जो भी चर्चा कर रहे हैं, चार्ट को समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो प्योरली एक एजुकेशनल पर्पस से बातचीत कर रहे हैं। इट involves multiple possibilities. In this study, we use Elliott wave theory and structure. It involves multiple possibilities, and the analysis presented here focuses on one potential scenario. The provided information is for educational purpose only and not a trading advice. There is a risk of being completely wrong, and users are warned not to trade or invest solely based on this study. The content is not an advisory and does not guarantee the profits. We are not responsible for any kind of profits or losses. Individuals should consult a financial advisor before making any trading or investment decisions. Yes friends, तो इलियट वेव्स के माध्यम से हम जो आज हमने एग्जाम्पल पकड़ा है नेचुरल गैस का। काफ़ी चर्चाएं सुनने में आ रही, नेचुरल गैस में ब्रेकआउट हुआ है या रिवर्सल आएगा, कन्फ्यूजन्स, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई किस तरह से इसमें एलियट वेव दिख रहा है। तो इसको एनालाइज करने का हम लोग प्रयास करते हैं। एलियट के जैसे 3 प्रिंसिपल मेजर होते हैं, जैसे कि वेव 1 के बाद जो 2 आता है, वेव 2 विल नेवर रिट्रेस मोर देन 100% ऑफ द वेव 1, वेव 3 विल नेवर बी शॉर्टेस्ट एंड वेव 4 विल नेवर एंटर इनटू द टेरिटरी ऑफ द वेव 1। जब तक वो डायगनल या ट्रायंगल नहीं है, इम्पल्स है, तब तक वो वेव 4 1 की टेरिटरी में नहीं जाता है। सो यस, दीज आर द 3 प्रिंसिपल्स। और ये है वीकली टाइम फ्रेम ऑफ नेचुरल गैस, इंटरनेशनल चार्ट है। यहाँ पे जो फॉल है ये कहीं ना कहीं 1 2 3 4 एंड 5 करके एक सी और बड़ा बी ख़त्म किया था, और यहाँ से एक बड़ा सी चलने जा रहा है जिसके अंदर ये रेड कलर के हमारे 5 सब डिवीज़न भी आएंगे, और उसके ऊपर ये ब्लू कलर के भी 5 सब डिवीज़न आएंगे। तो उस रेड 1 के अंदर भी हमारे ब्लैक 5 सब डिवीज़न आएंगे, जिसमें हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ पहले ब्लैक में चल रहे हैं। उस ब्लैक ख़त्म करके हम लोग अभी ब्लैक 2 में चल रहे हैं, उसके अंदर एटलीस्ट ABC या WXY वॉटेवर वो आना चाहिए। तो ये ब्लैक 1 से ब्लैक 2 की जर्नी हम डेली टाइम फ्रेम पे जाके चेक करते हैं। तो यस, चलिए डेली पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये ब्लैक 1 है हमारा, ये डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं। उसके अंदर ये ब्लू 1 2 3 4 5 और यहाँ से एक A, फिर ये ABC B, और उसके बाद एक C अभी पॉसिबल है कि ये बाकी है। ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा कंफर्म नहीं है, राइट। जैसे कि हमने बताया कि इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, राइट। तो ये जो टाइम फ्रेम है हमारा डेली, इस पे जो काउंट हमने A B और C हम अनुमान लगा रहे हैं, इसके इंटरनल्स भी ब्लैक 1 से लेके ब्लैक 2 तक क्या सिस्टम से वो अनफोल्ड हुआ है, सब डिविजन्स क्या है, वो 4 आवरली पे एक लोअर टाइम फ्रेम पे और चलते हैं। आइए ट्राई करते हैं। ये है ब्लैक 1, अब ये ब्लैक 2 चल रहा है, उसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि ये ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर है। तो लीडिंग डायगोनल की तरह एक ये रेड 1 रेड 2 रेड 3 रेड 4 एंड रेड 5 करके एक ब्लू A ख़त्म किया उसने। अगेन एक ये एक्सपांडेड फ्लैट की तरह A B एंड C अभी चल रहा है, तो वहाँ पे ब्लू ख़त्म हो जाएगा B, उसके बाद अगेन एक 1 2 3 4 5 शायद C बाकी रहेगा। तो अगर ये हमारा वेव 1 है और ये वेव 2 ही चल रहा है, और ये वाकई ही वेव 2 ही है, अगर, राइट, अगर, तो प्रिंसिपल है कि वेव 2 विल नेवर रिट्रेस मोर देन 100% ऑफ द वेव 1। जहाँ से वेव 1 शुरू हुआ है उससे वेव 1 खत्म होने से लेके ये रिट्रेस कितना करेगा, इट में रिट्रेस 61%, इट में रिट्रेस 50%, में 78, में 85,
वेव 2 है ना, 100% से ज़्यादा रिट्रेस नहीं करता है, तो ये 99.99 या 100 तक भी वो कर सकता है, लेकिन 100 से ज़्यादा नहीं कर सकता है। तो अगर किसी भी सिनेरियो में हमें लग रहा है कि हमारा ये लोअर लेवल को उसने क्रॉस किया है यहाँ से आके, तो डेफिनेटली ये वेव 1 नहीं है और ये वेव 2 नहीं है, फिर ये कुछ और काउंट्स है, यानी कि ये काउंट्स हमारे इनवैलिडेट हो जाएंगे। इसलिए हम यहाँ पे मेंशन कर दें कि इनवैलिडेशन लेवल, राइट। सो डेफिनेटली एज ऑफ नाउ अगर ये वेव 1 और वेव 2 मान रहे हैं, उसके अंदर एक ये ए और ये बी मान रहे हैं, तो सी अभी बाकी है। ये पॉसिबिलिटी हमें लग रही है। अगेन ये जो टॉप से लेके ये बॉटम तक अगर हम ऐसा सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे काउंट्स में मिस्टेक हो, ये 2 खत्म हो गया हो, तो वो कैसे हम अनुमान लगाएंगे? तो वो ऐसे लगाएंगे कि पहले तो यहाँ से जो ऊपर गया है B2C, उसके अंदर भी हम काउंट्स चेक करेंगे, लेकिन इस पूरे एंटायर फॉल का ये सिर्फ और सिर्फ 38% तक होगा ये रिट्रेसमेंट। अगर ये वाकई ही वेव बी नहीं है और ये इम्पल्स है, तो एटलीस्ट 61 को भी क्रॉस करना चाहिए, राइट। वो करेगा तो हम सोचेंगे कि ये इम्पल्स है क्या, बट एज ऑफ नाउ हमें काउंट्स टोटली वीकली से डेली से 4 आवरली से 1 आवर अलाइंड मिल रहे हैं, और ऑल्सो अलाइंड विथ वेव प्रिंसिपल्स, द रूल्स। तो आइए, ये 4 आवर है, 4 आवर में ये ए से लेके बी की जर्नी को समझते हैं, सॉरी 1 आवर में चलते हैं। सो दिस इज अ 1 आवर टाइम फ्रेम। ये जो ए से लेके हमारा ये जो बी की जर्नी है, तो इसने एक ये रेड ए बनाया है, रेड बी बनाया है और रेड सी चल रहा है। उस रेड सी के अंदर डेफिनेटली हमें इस तरह से ये वेव 1 2 3 4 5 ऐसा दिख रहा है। कभी भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, वेव 3 4 5 यानी कि सी खत्म, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बेरिश डाइवर्जन आएगा, क्योंकि ऊपर जा रहा था ना ये बात, तो वो डाइवर्जेंस के बाद वहाँ से रिवर्सल देता है, तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो उससे भी हमें कंफर्मेशन मिलेगा। और फिर अगेन वो लोअर लो करता है, अगर जैसे कि ये वाला लो है, ये वाला लो अगर ये काट देता है, तो डेफिनेटली वो भी हमारे लिए एक संभावना होगी कि यस इट्स गोइंग एज एक्सपेक्टेड, एक कंफर्मेशन हो सकती है, राइट। सो दूसरा ये जो ए जो टॉप से लेके नीचे आया है, वो भी देखिए 1 2 3 4 5 करके ए बी सी करके बी, एंड अगेन 1 2 3 4 एंड 5 करके सी। तो ये 3 सब डिविजन्स में नीचे आया है। ऊपर ये 5 में अभी जा रहा है, तो यहाँ पे ये 5 में ऊपर गया है 1 2 3 4 एंड 5, तो कहीं ना कहीं ये 5 3 5 स्ट्रक्चर भी है। तो लेट्स सी क्या ये यहाँ से रिवर्सल देता है या ऊपर जा रहा है, तो ये एक देखने लायक पॉइंट होगा इन फ्यूचर यानी कि हो सकता है कल ही इसका आइडिया आ जाएगा कि क्या यहाँ से ये और ऊपर जा रहा है या क्या है। अच्छा, कल 15 अगस्त है, तो शायद इंडिया में मार्केट हाफ डे होगा या छुट्टी भी हो सकती है MCX में, बट ये इंटरनेशनल चार्ट है, तो इसको हम रडार पे रखेंगे कि क्या हो रहा है, और एज पर एलियट वेव स्ट्रक्चर्स किस तरह से मार्केट अनफोल्ड हो रहा है, वो इसको हम समझने का प्रयास करते रहेंगे। तो ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस से आप लोगों से शेयर किया गया है। तो नेचुरल गैस काफ़ी समय से हमने वैसे भी शेयर नहीं किया था, तो ये एक स्टडी एग्जाम्पल ऑफ द नेचुरल गैस पे था, प्योरली बेस्ड ऑन एलियट वेव्स। तो आई होप कुछ ना कुछ आप लोगों को यहाँ से सीखने को, समझने को, लर्निंग करने को मिला होगा, और आप सभी को इसका लाभ हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, बाय बाय।